आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फेरबदल की जानकारी मिली है। 100 आईपीएस, आपको बता दें 100 से अधिक आईएएस, आईपीएस और जेकेएस अधिकारियों का तबादला फिलहाल किया गया है। नीतीश कुमार को सीआईडी प्रमुख के पद पर रखा गया है और उनको नियुक्त किया गया है। कई जिलों को नए पुलिस प्रमुख भी दिए गए हैं। तो ये कुछ फेरबदल जम्मू कश्मीर में किए गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये फेरबदल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फिलहाल फेरबदल की खबर मिली है। 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और जेकेएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और जो नई लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार को सीआईडी प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। कई जिलों को नए पुलिस प्रमुख भी मिले हैं। सैयद तजम्मुल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? चुनाव के माहौल के बीचों बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बीते हफ्ते में लिखा था जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को कि फौरी तौर पर तबादले अमल में लाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए जा रहा है। इसी बीच में कल रात को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी जेकेएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस और इसके अलावा इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के अफसरान के तबादले जो है कल रात कर दिए गए। और अभी अभी जो एक और लिस्ट आई उसमें इंटेलिजेंस चीफ जम्मू कश्मीर के जो है आर स्वेन, जो कि मौजूदा डीजीपी है, 30 अक्टूबर तक उनकी जगह नई डीजीपी का तैनाती बीते रात में अमल में लाई गई। इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार को तैनात कर दिया गया और एडिशनल चार्ज जो डीजीपी आर स्वेन के पास था वो उससे हटा दिया गया। इसी तरह से एएसपी, एसएसपी, ये जो एसपी कठुआ, एसपी उधमपुर, एसपी रजौरी, पुंछ, ये जगहों से तब्दील करके एसपी शोपियान, एएसपी बाड़ीपोरा और इसी तरह से बाकी विभिन्न जिलों से भी सीनियर पुलिस अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर पुंछ, रजौरी, बांडीपोरा और बाकी जगहों से डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले अमल में लाए गए। और इसी तरह से ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि कल शाम से जो सीरीज ऑफ ट्रांसफर शुरू हुई है ये रुकने वाला नहीं है। कुछ देर बाद एक और लिस्ट आ रही है जिसमें दूसरे लेवल के अफसर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। हो सकता है कि 3 बजे के बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके बाद आप अफसरान के तबादलों को आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रूट होके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर को भेजना पड़ेगा, जिसमें शायद वक्त लग सकता है। क्योंकि बीते हफ्ते ही ऑर्डर आया था कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव के आते आते आप अफसरान के तबादले करें। यही वजह है कि बीती शाम से लेकर अभी तक बैक टू बैक आईपीएस, आईएएस, जेकेएस। अच्छा तजम्मुल, ऐसे में चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। क्या चुनावों से पहले भी ऐसे कई बड़े जो बदलाव हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, उसको लेकर भी लगातार अलर्ट पर जम्मू कश्मीर को रखा हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट भी लगातार जारी है। देखिए, एक तरफ सिक्योरिटी व्यवस्था है और इन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है वो मुकम्मल हो रही है। उसके बाद चुनाव में जम्मू कश्मीर जाएगा और गालिबन जो जम्मू कश्मीर का 3 टाइम सिक्योरिटी सिस्टम है, एक सेना, उसके बाद बॉर्डर पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, और इसके अलावा चूंकि आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी ये वो सिक्योरिटी कॉन्टिजेंट्स है जिनके ट्रांसफर जो है ऊपरी लेवल से हो जाते हैं। लेकिन निचले लेवल में जब जम्मू कश्मीर यूटी की भी हम बात करते हैं तो अमूमन यहाँ के ट्रांसफर या तो चीफ मिनिस्टर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी लेवल के होते हैं। और इसी तरह से कुछ दिन पहले जो लगातार ये इतलात मिली थी कि जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल बनने जा रहा है, उसके बाद तबादले होंगे और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो अराइवल या डिपार्चर अमरनाथ यात्रा के बाद हो जाता उन्हें रोका जाएगा, जिसके बाद जो कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी है उनके लिए रेजिडेंशियल बंकर्स होंगे, उनके लिए जो गश्त वगैरह करने के रोड ओपनिंग पार्टी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और जम्मू कश्मीर चूंकि हमेशा जब जम्मू कश्मीर चुनाव हुए हों तो हमने देखा है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान काफी ज्यादा किलिंग्स भी हुई हैं और जो कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं उनके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करना होगा। रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ साथ जो बड़ी तादाद में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ तकरीबन हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था एक जगह। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 का आपने जिक्र किया, पुलवामा और उसके बाद अवंतीपोरा, त्राल, उसके बाद रजौरी, पुंछ, कठुआ, जिन इलाकों में मिलिटेंसी प्रभावित इंसिडेंट्स हमने पाए और देखे, इसे गालिबन साफ लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो खास तौर पर बॉर्डर एरियाज का खास ख्याल रखें। एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ साथ रहेगी ताकि चुनाव भी होंगे और मिलिटेंसी के मुखालिफ ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। चल ठीक है तजम्मुल, जानकारी आपने दी। फिलहाल नजरें लगातार बनी हुई है, क्या कुछ आगे अपडेट होता है, क्या कुछ गतिविधियां होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने